बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, अहम स्टोरी है। पहले तो ये मैं वो आपको बाद में बताऊंगा कि एक आध दिन वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो सकी। मैं अपने ज़रा गाँव गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में, वो भी आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी हैं खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन ये बहुत बड़ी एक गिरफ़्तारी हो चुकी है और ये गिरफ़्तारी है एंकर इमरान रियाज साहब की, और इनकी गिरफ़्तारी इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से हुई है। इनकी गिरफ़्तारी, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है। उसके बाद ये फ़ैसला आपने करना है कि ये साहब एक सहाफ़ी हैं या एक माफिया हैं, ये साहब एक सहाफ़ी हैं या एक बदमाश हैं, ये साहब एक सहाफ़ी हैं या फरागोगी गैंग का हिस्सा हैं। ये मैं आपके सामने इनके अपने ज़बानी ये सबूत रख रहा हूँ। पहले तो इन्होंने अपनी ही गाड़ी में बैठ के जिस तरीके से वो गिरफ़्तारी की वीडियो बनाई, और वो वीडियो जनाब आपने देखा, वो बहुत समझने वाले समझ सकते हैं। वो खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, अंदर भी गाड़ी के बाहर भी लगे हुए हैं, और साथ दूसरे लोग भी बना रहे हैं। तो ये पहले आप ज़रा वो वीडियो देख लें जिसमें ये बड़े शाहाना अंदाज में अपनी गिरफ़्तारी पेश कर रहे हैं। ये आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं इस पर बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी हैं। और वो वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। मैं अपनी बेल के लिए इस्लामाबाद आ रहा था, और ये बिल्कुल इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है जहाँ से मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये टोल प्लाजा यहाँ से शुरू हो जाता है। और अतर बिन साहब ने हमें एक बेल भी ग्रांट की हुई है, हमें उन्होंने बेल दी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें गिरफ्तार करना गलत है। बहरहाल मुझे सुबह उन्हीं की अदालत में पेश होना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था, और वहाँ से जाके अपनी बेल हासिल करनी थी। तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये मुझे अंदर बंद कर दें, ये मुझे जान से मार दें, ये कुछ भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में हमें अपना काम करना चाहिए। और जो सहाफ़ी बाहर हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है, आवाज़ उठाएं, बात करें और अपना काम करें। ये जनाब आपने ख़ुद देख लिया, ख़ुद सुन लिया। आप एहतमाम के माम देखें, आप खैर से माशाल्लाह अरेंजमेंट देखें, आप सज धज देखें, आप जिस तरीके से वो बड़े पता नहीं किस हवाले से वो बड़े मुतमईन हैं इन्होंने किया। अब आप देखें कि इस गिरफ़्तारी वाली वीडियो में भी वो एक सर्विंग ब्रिगेडियर पर, एक बहुत बड़ी एजेंसी के सर्विंग ब्रिगेडियर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इससे पहले वो इल्ज़ाम लगाते रहे। उस ब्रिगेडियर को इन तमाम ने टारगेट पे रखा हुआ है। अब इसके साथ ही ये ज़रा आप छोटी सी वीडियो ये ज़रा देख लें यहाँ पर कि ये साहब क्या कहना चाह रहे हैं आपको, और क्या सूरत हाल है, क्या इसके बाद आपको समझ आएगी कि ये माफिया हैं या ये सहाफ़ी हैं। तो जनाब ये मैं आपको अगली वीडियो सुनाने लगा हूँ, क्योंकि वो इनके चैनल पे अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। तो कुछ पाबंदियाँ होती हैं, वो चूँकि आपको पता है वो सोशल मीडिया पे आम थी, वो मैंने आपको दिखा दी। अब ये वीडियो आप ज़रा सुने, देखें भी सही, साथ खैर से सुने भी सही, किस तरह से बदमाशी से रियासत को, रियासती इदारों को धमकी लगाई जा रही है। ये ज़रा आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हो रही है जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, या हो सकता है ये मुझे मार दें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब से 5 घंटे के बाद अगर इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया या इन्होंने मुझे ना छोड़ा 5 घंटे के अंदर अंदर, तो एक ऐसी वीडियो अपलोड होगी मेरे चैनल पे कि तहलका मच जाएगा। इनको पता चल जाएगा, उन सबको जिन्होंने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की है, सबका नाम लूंगा, उन एजेंसियों का भी, उन इदारों का भी, और उन बंदों का भी जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। एक एक का बताऊंगा। सिर्फ इंतजार करें 5 घंटे का, सिर्फ इंतज़ार करें 5 घंटे का। अगर मुझे 5 घंटे में ना छोड़ा तो मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा कि तहलका मच जाएगा। पूरा अरेंजमेंट आपने देखा, पाकिस्तान से बाहर भी वो चैनल का सारा अरेंजमेंट महफूज है। पूरा एक माफिया है, एक गैंग है, एक बदमाशों का मुबैना तौर पे एक टोला है, जिसने, अब आप अंदाज़ा कीजिए, रियासत को धमकी लगाई जा रही है कि 5 घंटे में अगर मुझे ना छोड़ा। गिरफ़्तारी की गई, बाकायदा FIRs रजिस्टर्ड हैं। को ख़ुद बता रहे थे कि 17 से 20 FIR मेरे ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। अच्छा, वो रजिस्टर वो इदारों के ख़िलाफ़ भी बोलने पर भी रजिस्टर हुई,
बहुत सारे, और मैं आपको कुछ अगली वीडियोस करूंगा, बताऊंगा। आप इनकी टाइमलाइन पे जाइए, वहाँ से आप इनके पिछले 100 ट्वीट्स देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साहब सहाफ़त कर रहे हैं या ये साहब खबासत कर रहे हैं। हुकूमत पे तनकीद करना मैं किसी कोई जुर्म नहीं समझता, लेकिन आप उनके अल्फाज देखें, आप जिस तरीके से वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, जिस तरीके से, ये वो सहाफ़ी साहब हैं, वो जनाब जयद सहाफ़ी हैं जो मीडिया के सामने मान चुके हैं, जी इंटरव्यू देते हुए मान चुके हैं कि जी मैं जिस घर में रह रहा हूँ, इस तरह का घर हर दूसरे महीने में बना सकता हूँ। यानी वो जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी जिस घर में वो रह रहे हैं, लोगों ने अंदाज़ा लगाया भाई उस घर की कीमत कोई राउंड अबाउट 14 से 16 करोड़ रुपए है। तो ये कौन सी सहाफ़त है जिससे आप हर महीने 8 से 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं? ये कौन सी सहाफ़त है? ये सहाफ़त नहीं है साहब, ये खबासत है। ये फरागोगी गैंग का हिस्सा कमा सकता है इतना, ये सहाफ़ी तो नहीं कमा सकता इतना, ठीक है ना। आप हर 2 महीने 15-16 करोड़ का घर अगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद कह रहे हैं, आपने खुद माना है। ये कौन सी सहाफ़त है? ये कौन सी सहाफ़त है कि आप पर FIR रजिस्टर्ड हैं और आप धमकियां लगा रहे हैं रियासत के इदारों को, एजेंसियों को, पाक फ़ौज को, आर्मी चीफ को। इससे कुछ बढ़ के होता है कि मुझे अगर 5 घंटे बाद न छोड़ा गया, ये इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 5 सालों में चीज़ें कितनी बिगड़ी हैं। पिछले 5 सालों में खुद, मैं तो कहूँगा कि खुद इदारों का भी अपना कसूर है कि किन किन को सर पे चढ़ाया है। यहाँ पे सहाफ़ियों को गोलियां लगीं, सहाफ़ियों को घसीट के घरों से ले जाया गया, सहाफ़ियों को घर के अंदर घुस के मारा पीटा गया, सहाफ़ियों को क्या अगवा किया गया, सहाफ़ियों की माएँ बहनों को, बेटियों को धक्के मारे गए घर में आके। किसी सहाफ़ी ने नहीं कहा जी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा कि तहलका मच जाएगा, मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा। तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, क्या तुम कौन हो? दहशतगर्द हो? किस टक्कर के? तुम रियासत के खिलाफ टक्कर लेना चाहते हो? तुम रियासत को टक्कर मारना चाहते हो? तुम हुकूमत तो छोड़ दीजिए, रियासत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं साहब। ये फवाद चौधरी साहब 2-4 रोज़ पहले फरमा रहे थे हमें मजबूर न किया जाए वरना हम मुसल्लह जिद्दोजहद पर मजबूर हो जाएंगे। ये हैं धमकियां, ये हैं। तो भाई अपना मुहासबा करें, अपना सारा कुछ रिविज़िट तो ज़रूर करें, मुहासबा करें अपना कि पिछले 5 सालों में इदारों ने या इदारों के अंदर कुछ अनासर ने किन किन लोगों को कैसे कैसे सर पे चढ़ाया, कैसे बेवकत लोगों को जो अपनी औकात नहीं जानते थे उनको औकात से बाहर किया, किस तरीके से ऐसे लोगों को, कभी वो गुलाम हुसैन चौधरी, गुलाम हुसैन जैसा मालशिया पालशिया उठ के आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगाता है रोज़, मैं ये कर दूंगा, मैं वो बता दूंगा, मैं ये बता दूंगा। कभी ये इमरान रियाज, इनकी वैल्यू क्या थी, इनकी वक़्त और जुर्रत क्या थी? आप 6 साल पहले देख लें, 5 साल पहले देख लें, ये किस बाग की मूली थे। इनकी सारी सहाफ़त का तमाम लोगों को पता है। ये कौन सी सहाफ़त का है कि सहाफ़त, इनको तो सहाफ़त के अलबे का नहीं पता, ये किस तरह की सहाफ़त है। आज ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भी जाके तकरीरें कर रहे हैं ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़, नाम ले लेके, सर्विंग ब्रिगेडियर्स का नाम ले लेके, जनरल्स का नाम ले लेके, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम ले लेके। और जनाब अब ये है कि अगर मुझे 5 घंटे तो देखते हैं, फिर अगर रियासती इदारे चेक करते हैं किस तरीके से वो इनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं या नहीं होते। और ये कौन सी वीडियो जनाब अपलोड करते हैं, पूछा जाए कौन सी वीडियो। मैं तो कहता हूँ ये वो लोग हैं जो गिरफ्तार होने के बाद भी धमकियां लगा रहे हैं। गिरफ्तार होने के बाद हमने तो ये भी नहीं देखा कि कोई दहशतगर्द भी गिरफ्तार होने के बाद धमकियां लगा रहा हो। ये वो साहब हैं जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ठीक है। ये वो साहब हैं जिनके पास 18 असला
असले थे, पिस्टल, पत्नी राइफल्स, पत्नी क्या क्या ममनुआ बोर्स के क्या क्या इनको जो है ना सहूलियात फराहम कर दी गई थी। कहते हैं मेरी जान को ख़तरा था। भाई जान को तो हमारी को ख़तरा था, मुझे 2 दफ़ा घर से घसीट के ले जाया गया। जान के तो जनाब अबसार आलम साहब की जान को ख़तरा था, असद तूर की जान को ख़तरा था, हामिद मीर साहब की जान को ख़तरा था। जान के तो अब मतीउल्लाह जान साहब की जान को ख़तरा था कि जो जिस तरीके से उनको अगवा किया गया, मारा गया, पीटा गया, जान के तो इनको ख़तरा था, हमारी जान को ख़तरा था। आपकी तरफ तो कभी उंगली भी किसी ने नहीं उठाई थी, आपको तो किसी ने कभी कोई सोटी नहीं मारी थी, आपको तो की तरफ तो किसी ने इशारा नहीं किया था, आपकी जान को कैसे खतरा हो गया? आप तो रोज़ कहते थे पुलिस का डाला डबल कैबन मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, और हम ये सुन रहे थे कि 3 महीनों से तो ये पुलिस आपके घर तक नहीं पहुंच रही थी। ये हालात हैं, ये आप इनके किसी भी अंदाज से आपको लग रहा है कि ये सहाफ़ी हैं, किसी भी अंदाज से किसी भी पहलू से आपको लग रहा है कि ये साहब सहाफ़ी हैं? किसी सहाफ़ी ने ऐसा रेजिस्ट किया हो, ऐसा मुसल्ला रेजिस्ट किया हो किसी सहाफ़ी ने? अगर ये इनका असला इनके बकौल अगर ले लिया गया है, और अगर वो ना लिया जाता तो इन्होंने सीधी गोलियां मार देनी थी, रियासती इदारों पे फायर खोल देना था। अगर वो आप अंदाज़ा कीजिए किस हवाले से आपने गाड़ी में खुफिया कैमरे लगाए हुए, किस कानून के तहत लगाए हुए हैं? वो प्रोहिबिटेड हैं। किस कानून के तहत? किस कानून के तहत? कौन सा है वो है कि आपको कौन सी जान का ख़तरा है कि 18-20 जो है ना आपने जिसमें ममनुआ बोर भी हैं वो भी रखे हुए हैं असला? किस कानून के तहत आपने जनाब ये आप लें कि जी मेरी तो वो उन्होंने ले ली? अगर पिछली हुकूमत ने एक पुठा काम करके पिछली हुकूमत ने आपको लाइसेंस जारी कर दिया और आपने बेंज मर्सिडीज़ को जनाब बुलेट प्रूफ करा लिया और खड़े होके कहते हैं मैं तो इस तरह का 15-16 करोड़ का घर हर दूसरे महीने ही, तो क्या आपसे ना पूछा जाए, आपसे इन्वेस्टिगेशन ना की जाए? आप इस तरीके से आपकी गर्दन में सरिया आ गया है साहब कि आप रियासती इदारों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं मेरे खिलाफ 17 FIRs हैं। लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट्स को डिसाइड करने दें। अगर आपके हाथ आप बिल्कुल साफ हैं और आप मुजरिम नहीं हैं तो वो कोर्ट में पेश करेंगे ना, आपको बाकायदा आपकी गिरफ्तारी की गई है ना, आप पे FIRs हैं, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है ना आप अपना मुकदमा लड़ें। आप कह रहे हैं कि 5 घंटों में मुझे अगर न रिहा किया गया तो मैं वो कर दिखाऊंगा, तहलका मच जाएगा। ये है उन इदारों के लिए मैसेज, या उन इदारों के माशाल्लाह जो अंदर अफराद कुछ थे या हैं बिलफर्ज, में मुझे नहीं पता, कि वो जिन्होंने ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाया, जिन्होंने ऐसे लोगों को सर पे चढ़ा के पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुएं में फेंकने की कोशिश की। तो मैं इसी वजह से रिक्वेस्ट करता हूँ आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी, DGI साहब से भी, कि कुछ इन लोगों का कानून और आइन के दायरे में लाना चाहिए, ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। ये लोग खुद अपनी ज़बानी बेनकाब हो रहे हैं। ये सूरत हाल देखिए, और बहुत सारी अब इंशाल्लाह कंटिन्यूसली वीडियोज़ आएंगी। असल में मैं अपने गाँव खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल ख़ान गया हुआ था वहाँ, तो वो फिर कुछ एक ज़रूरी काम के सिलसिले में और बस वापस आ गया। एक आध दिन जो है ना पिछले तकरीबन कोई 24 से 30 घंटों में वीडियो नहीं अपलोड हो सकी। कुछ बहुत सारी अहम मीटिंग्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ लोगों से, कुछ बल्दियाती नुमाइंदों से भी मीटिंग हुई और वो भी मुझे बता रहे थे कि नकवी साहब आप इस चीज़ को भी पॉइंट आउट करें और ये भी बताएं कि हमारा तो हल्फ भी 3 महीने बाद हुआ था, और वो इमरान खान साहब जो बार बार डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा था, जो बार बार जो है ना ये कर रहा था कि निचली लेवल तक वो सारे इख्तियारात मुंतकिल हो जाने चाहिए, और बड़ी जनाब बल्दियाती इदारों की और इस कानून की और बड़ी पासदारी का वो मैंने कहा वो तो वैसे ही वो करते रहते हैं, वो कल को यू टर्न ले लेंगे, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जनाब हमारा मसला ये है कि अब तक दोबारा इजलास भी नहीं हो सका, और अब सितम ज़रीफ़ी देखिए उन लोगों को फंड्स दिए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ PTI से है। चूँकि PTI हार चुकी है इलेक्शन बड़ी तादाद में वहाँ पर, तो जिनका ताल्लुक़ PTI से नहीं है, जो आज़ाद हैं या बाकी जमातों से, तो उनको फ़ंड्स भी नहीं दिए जा रहे। ये है रियासत मदीना के दावेदारों की हकीकत।
और ये वो बेनकाब हो रहे हैं। ये तो इमरान रियाज साहब थे कि जिन्होंने धमकी लगाई, पता नहीं को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तो अब ये हर बंदा इसी तरह से अगर धमकियां लगाए स्टेट को, रियासत को, हुकूमत को, तो फिर तो कल को यही लोग थे ना, यही लोग थे जो बार बार हदीस सुना रहे होते हैं जनाब इमरान खान साहब कि जब हुज़ूर मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बड़ा चोरी करता या कोई जुर्म करता तो उसको नहीं पकड़ा जाता था पिछली उम्मतों में, और इस तरीके से पिछली कौमों में, और इस तरीके से जो छोटा करता कोई जुर्म तो उस वक़्त उसको पकड़ा जाता था, और ये वह सारा कुछ। तो हालत ये है कि ये कहते हैं कि जी मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं ये कर दूंगा, दूसरा कहता है मुझे किया गया तो मैं पता नहीं तहलका मचा दूंगा। ये हैं इनके वो जो नारा लगाया करते थे, दो नहीं एक पाकिस्तान। ये सामने आ रहा है, सारा कच्चा चट्टा खुल के आ रहा है। यकीन कीजिए मैंने आपके साथ एक और बम्बास्टिक वीडियो शेयर करनी थी, अगले चंद घंटों में वो वीडियो भी आ रही है इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही बम्बास्टिक खबरें आ रही हैं। गिरफ्तारियां कुछ और भी हैं, वीडियोस कुछ और भी लीक होने वाली हैं, ऑडियोज़ भी कुछ आने वाली हैं, कोई एक फ़ैसला भी बहुत बड़ा आने वाला है। सब आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।